हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नवीन सर एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th का पेपर जो इकोनॉमिक्स का होगा, जो मार्च 2026 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, पेपर को पूरा देखना। यहाँ से आपके लिए इस पेपर में डिटो सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है। क्या पूछा गया है? उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है। तो ये होगा मूल बिंदु ओ की ओर उत्तर। क्या होगा? मूल बिंदु ओ की तरफ जाएगा ये, ठीक, उत्तर की तरफ यानी ऊपर की तरफ जाने वाला है। ये पहला ही क्वेश्चन का इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। साधन क्या होते हैं? साधन ये साधन नहीं जो बस कार बोलते हैं, ये साधन वे जो हम यूज करते हैं, जैसे खनिज लवण, जैसे पेट्रोलियम हो गया है, तेल हो गए, जो हो गए हैं, वे क्या सीमित हैं। कुछ समय तक इन्हें उपयोग कर सकते हैं, बाद में कभी न कभी तो समाप्त होंगे। तो ये क्या सीमित रहने वाले हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट आंसर। तो इनका सोच समझ कर सही ढंग से उपयोग करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसका क्या है, फायदा उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जब मांग वक्र ओ अक्ष के समानांतर हो तो मांग की कीमत लोच होती है। तो देखो ये वर्ड होता है ना, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे समझ सकते हैं मांग की कीमत लोच क्या होती है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा हमारे पास, वो डी। क्या होगा? अनंत होती है। क्या होगी? समानांतर चलेगी तो जो वो क्या होगी? अनंत होगी। बस आपको इतना याद रखा, समानांतर होगी तो क्या होगी? अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म जब संतुलन की स्थिति में होती है तब क्या होता? बात की गई है फर्म जब संतुलन की स्थिति में हो। संतुलन की स्थिति में हो तो क्या होगा? अम सी इज इक्वल टू अम आर। तो संतुलन करना में क्या होगा? अम सी इज इक्वल टू अम आर। यहाँ पर भी हम, यहाँ पर भी हम, और सी और आर। ठीक है, सभी बच्चे उनकी फुल फॉर्म लिखेंगे, अम सी की और अम आर की। क्या क्या आपने 12th क्लास में क्या पढ़ा है, यही आपके लिए आज क्वेश्चन होगा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। तो क्या रहने वाला? मुद्रा का प्राथमिक कार्य है तो विनिमय का माध्यम। क्या है? विनिमय का माध्यम, यानी हम सामान के बदले मुद्रा देते हैं। ठीक है, तो पहले था सामान के बदले सामान, यानी वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता था पहले। अब है जो मुद्रा के साथ आता है, हम कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। तो यही माध्यम है आज के दिन। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था आरंभ हुई। तो ब्रिटेन में एक व्यवस्था आरंभ हुई थी, वुड्स, कब आरंभ हुई थी? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कब हुई थी? ये हुई थी 1944 में यूएसए से। क्या 1944 ऑप्शन हमारा ए में है, और कहाँ से? यूएसए बोला जा रहा है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन मिलेंगे आपको सही और गलत के, कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट, एक सीधी रेखा के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है। बताओ, लोच इकाई से अधिक होती है। ये कथन क्या रहने वाला? ये कथन रहने वाला असत्य है। क्या होती है? असत्य। क्यों रहने वाला? हमेशा मध्य बिंदु से लोच की इकाई एक होती है, कीमत से अधिक नहीं। कितनी होती है? एक होती है। क्या होती है? एक होती है। बस आपको इतना पता होना चाहिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अम सी वक्र एसी वक्र को कम न्यूनतम बिंदु पर काटता है। ये ग्राफ आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, तो आप कर सकते हो। तो ये बात क्या रहेगा? सत्य रहेगी, क्योंकि यह न्यूनतम बिंदु पर ही काटता है। तो क्या रहेगा? सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के समरूप वस्तु होती है। क्या पूछा गया? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के समरूप वस्तु होती है। तो ये भी क्या रहेगा? सत्य है। क्या समरूपी होती है? तो वेरी गुड, ये क्या रहने वाला? सत्य। समदिष्ट अर्थशास्त्र की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मैक्रोज शब्द से हुई है। क्या हुआ? या बताओ, इस शब्द से हुई है। बात सत्य है या असत्य है? तो ये रहने वाला क्या रहने वाला? असत्य है। कैसे क्या करेगा? असत्य है। क्यों रहने वाला है? ये मैक्रोज शब्द से नहीं हुई, ये शब्द था जो आपको बोलिए मैक्रोज। क्या आएगा? आम, ए के आर ओ एस। इस शब्द से उत्पत्ति हुई है। किसे? आम, ए के आर ओ एस। तो इस शब्द से उत्पत्ति हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर जो पहले पार्ट 11 का, केंद्रीय बैंकों का बंद कौन सा है? ये रहेगा आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, समेशन ऑफ अम आर बराबर है। क्या है? समेशन ऑफ अम आर बराबर किसके?
TR क्या आएगा, TR का मतलब है कुल राजस्व के बराबर। राष्ट्रीय आय का अध्ययन खालिस्तान अर्थशास्त्र में होता है, तो मैक्रो में होगा। हम ए सी आर ओ किसी का बोलेंगे, समविष्ट अर्थशास्त्र, क्या रहेगा, समशिष्ट अर्थशास्त्र रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत बचत प्रवृत्ति प्लस सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति, क्या पूछेगा, सीमांत बचत प्रवृत्ति प्लस सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति। तो इसमें क्या होने वाला है, ये दोनों का जोड़ करोगे ना तो ये आएगा हमेशा 1। जो पीछे भी आपको क्वेश्चन होता लोच दर वाला, क्या कम होती है 1 से होता। भारत का आम बजट खालिस्तान द्वारा पेश किया जाता है, किसके द्वारा पेश किया जाता है, ये किया जाता है वित्त मंत्री द्वारा। किसके द्वारा, वित्त मंत्री। और वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। आयकर खालिस्तान प्रकार का कर है, तो किस प्रकार का कर है, ये रहेगा डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कर। क्या रहेगा, प्रत्यक्ष कर। एक नंबर के हमने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। यहाँ तक इस बच्चे को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना। PDF आपको मिलेगी HBP क्लासेस टेलीग्राम पर। वो चैनल कुछ दिन से यूट्यूब द्वारा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई, बंद है। यहाँ पर आपकी क्लासेस चली हुई हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा क्या रहने वाली है। तो क्या रहने वाली है, जो मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य की भौतिक कल्पनाओं का अध्ययन है। क्या है, मार्शल के अनुसार क्या है, अर्थशास्त्र मनुष्य की भौतिक कल्पनाओं का अध्ययन है। यही क्या अर्थशास्त्र की भौतिक कल्पना संबंधी परिभाषा रहने वाली है। 2 नंबर का क्वेश्चन, तटस्थता वक्र से क्या अभिप्राय है। तो इसके लिए क्या अभिप्राय रहने वाला है, जो वक्र यानी उदासीन भी बोल सकते हैं इसको, उदासीनता। जो वक्र जो समान संतुष्टि सतह दर्शाता हो, जो वक्र समान संतुष्टि वक्र दर्शाता हो यानी सम्मान। ग्रिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, गिफन वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी निम्न वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़े। क्या होगी, कीमत बढ़ेगी तो क्या होगी, मांग भी बढ़ेगी। वस्तुओं की समरूपता से आप क्या समझते हैं, सभी वस्तुएं समान गुण व आकार की हों। क्या सभी वस्तुएं समान गुण होंगे, समान आकार की होंगी तो वस्तु समरूपता होगी। गुण और क्या होगा, आकार समान होना चाहिए। स्टॉक से क्या अभिप्राय है, तो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, किसी समय बिंदु पर मापी गई मात्रा यानी एक समय पर उसकी मात्रा मापी जाती है, वो स्टॉक कहलाता है। उसकी कितनी मात्रा है, कितना लॉस, कितना प्रॉफिट। खुली अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, तो ये रहेगा आयात निर्यात होता है, जहाँ आयात निर्यात होता हो। कहाँ, जहाँ आयात और निर्यात दोनों होते हों। से का बाजार नियम क्या है, तो से का बाजार नियम क्या, ये सभी बच्चे को कमेंट में जरूर बताना। एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9, कीमत लोचन की गणना। ये बताया, तो कोई चीज़ 10 की थी, मांग यहाँ पर 100 दिखा रहा है, 15 थी, वो क्या 50 हो रहा है। तो जब इसका आप काट दोगे ना तो इसका आंसर आएगा आपको 50%। कितना आएगा, 50%। इलास्टिसिटी यहाँ पर लिख रही है, मांग की इकाई क्या होगी, 1। क्वेश्चन नंबर 10, आंतरिक और बाह्य बचत में अंतर बताइए। क्या होगा, मांग स्थिर हो और आपूर्ति बढ़े। क्या होगी, मांग स्थिर हो, आपूर्ति बढ़े और कीमत घटेगी। तो ये रहेगा आंतरिक और बाह्य बचत में। क्वेश्चन नंबर 2, मांग में स्थिर रहने की पूर्ति होने वाली कमी या वृद्धि को संतुलित कीमतों पर प्रभाव पर जाती है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो। पूर्ति की वृद्धि से आप क्या कारण है, ये क्वेश्चन अपनी बुक में टिक कर निशान लगा लेना और उनको अच्छे से पढ़ लेना। बाजार की कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन के कारक पर सकल घरेलू उत्पाद को समझाइए। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद व कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद को समझाना है। न्यून व अधिक मांग में अंतर बताइए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। AD ग्रेटर लेस देन होगा AS से। राजकोषीय घाटा क्या है, इसके 2 महत्व बताने हैं। विकास पर प्रभाव पड़ेगा और महंगाई से इसका संबंध होने वाले हैं, ये 2 हैं। इनको अगर डिफाइन कर सकते हो आप। व्यापार शेष और भुगतान में क्या अंतर है, व्यापार शेष व भुगतान में क्या अंतर है, तो ये रहने वाला बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी आयात निर्यात में अंतर भी होगा
और सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन भी होंगे व्यापार विशेष में उसके खातर। और नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको 6 नंबर के रथुआ में मिलेंगे, कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लेना, प्री बोर्ड हर साल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मांग का नियम रेखा चित्र व तालिका द्वारा व्याख्या कीजिए। मांग का नियम रेखा चित्र और तालिका द्वारा व्याख्या कीजिए। केंद्रीय बैंक क्या है? व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंकों में अंतर समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर में रहने वाला है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से आपका क्या अभिप्राय है? इनकी विशेषताएं लिखिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से क्या अभिप्राय, इनकी विशेषता लिखिए। या एकाधिकार बाजार क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, राष्ट्रीय आय में शामिल न की जाने वाली मुद्दों का वर्णन कीजिए। मुद्दों का वर्णन करना है यहाँ पर। और राष्ट्रीय आय मापने की आय विधि का वर्णन करना। ये आपको 6 नंबर के 6 क्वेश्चन मिलेंगे अथवा में मिलेंगे, आपको 3 ही क्वेश्चन करने होंगे। यहाँ पर आपका पेपर कंप्लीट। कमेंट जरूर करना किस बच्चे ने वीडियो पूरी देखी है।